दिव्यांग दिव्यांगम यूट्यूब से मैं विष्णुकांत मिश्र। नमस्कार मित्रों। और कल का वीडियो हम नहीं डाल पाए, इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि विजयदशमी के कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यस्त था। बच्चों का कार्यक्रम था, उनको थोड़ा सा एंटरटेन करना था। खैर, आज मित्रों हम आपको एक बड़े समाचार की तरफ ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लगभग कई बातें तो पूरी कर दी, लगभग 80% से ज्यादा अपने वादों को पूरा कर दिया। एक वादा भी बचा था, पीओके। जी हाँ, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और उसका आज इतिहास भी मैं बताने वाला हूं, पूरा इतिहास बताने वाला हूं, पूरा इंसाइक्लोपीडिया, पूरी विवरण बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इस समय पीओके में जो हालात हो रहे हैं उनके वीडियो आप देखिए, साथ साथ वीडियो देखते जाइए। यानी कि वहां पे पूरा पीओके, अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि पीओके अपने आप भारत में मिलेगा। हमको सिर्फ वहां पे इतना अत्याचार पाकिस्तान सरकार ने, वहां की सेना ने, हमेशा वहां पे सेना का ही शासन रहा है, और उस सेना के शासन ने इतना अत्याचार किया है कि वहां की पब्लिक असहनीय दर्द से तड़प उठी, और पता नहीं कितने लोग मारे गए, कितने वो किए गए। आज देख लीजिए, ये हुजूम आपको जो दिखाई पड़ रहा है हमारे साथ पार्श्व में, जो ये सामने दिखाई पड़ रहा है, वीडियो चल रहा है, और वीडियो के चलते आप देख रहे हैं कि कितना पब्लिक, कितना हुजूम। यानी मतलब मुजफ्फराबाद में, और उसके बाद ये बड़ी दूर तक कूच करेगा, इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं। और वहां पे जो टैंकर वगैरह थे, इनके जो कंटेनर थे, वो गिरा दिए गए। जो अवरोध रास्ते में इन्होंने खड़े किए थे, उन अवरोधों को वहां के, मतलब आप देखें कितना बड़ा कंटेनर होता, कंटेनर पुलों पे खड़े कर दिया था, आप देख रहे हैं। और उसको पब्लिक जो चाह जाए तो क्या नहीं कर सकती। अभी नेपाल में देखें आप, वहां पाकिस्तान में जहां जहां अत्याचार होते हैं, जहां जहां पब्लिक का सताया जाता है, जहां जहां पब्लिक को शोषण किया जाता है, जहां जनमानस की भावनाओं को कुचल दिया जाता है, वहां इसी तरीके से अत्याचार होते हैं। और इसी तरीके से अत्याचारों का परिणाम और उसका जो प्रतिशोध होता है वो इतना ही भयानक होता है। अब पीओके के विषय में पूरा हम इतिहास आपको बताएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा ये जो वीडियो देखते जा रहे हैं, इसके विषय में बता दें। इसके विषय में वहां पे जो ये किया गया, तो वहां पे थोड़ा सा एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, और आंदोलन में करीब करीब 22-23 मांगे थी। 22-23 मांगे में बताया जा रहा है कि 18 या 19 मांगे सरकार वहां पे जो इनके प्रधानमंत्री हैं, इस समय इंग्लैंड में हैं, वहां से उन्होंने बताया कि हमने स्वीकार कर ली है। अब स्वीकार तो क्या है, अब अपना आंदोलन इस समय इनकी जो हवा खसकी हुई है उसको खत्म करने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं कि हमने स्वीकार कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा है नहीं। और कह रहे हैं कि टेबल पे बैठे। टेबल पे क्या बैठे? टेबल पे इतने 4 साल से, 5 साल से, 15 साल से, लगभग 5 साल 4 साल से तो उग्र हो गया है आंदोलन थोड़ा सा इनके साइड से। और उन्होंने जनरल मुनीर जो है, ये फील्ड मार्शल मुनीर है, उसको फील्ड मार्शल ही इसीलिए दिया गया। उसने क्या किया, जनरल डायर, जैसे कि यहाँ पे भारत में डायर ने गोलियां चलवाई थी तमाम से स्वतंत्रता आंदोलन में, हमारे यहाँ के निरीह लोग मारे गए थे, उसी तरीके से जनरल डायर की तरीके से इन पीओके के आंदोलनकारियों अपने अधिकार को मांगने के लिए, डिमांड मांगने के लिए, डिमांड कहते हैं कि सड़क हमारी बनवा दी जाए, हमको आटा हमको भी दिया जाए। आटा ये अपने तरफ के पंजाबियों को तो खूब देते हैं, पंजाब इनका है बस, और ये न तो बलूचिस्तान को देते हैं और ना ये पीओके को भेजते हैं। इसी तरीके से और भी कई जगहों पे इनका बड़ा हालात बड़ी खराब है। और तो इस तरीके से जब इनका हुआ तो इन्होंने गोलियां चलाई। गोलियों में लगभग करीब आप देख रहे हैं, ले जा रहे हैं अपने शहीदों को, अपने जो मारे गए हो युवक मार दिए गए, उस पर गोलियां इतनी चलाई, लगभग 30 से लेकर 50 लोग तक मारे गए हैं, और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। ये मिलिट्री का वहां पे अपने देश के ही लोगों को मार रहे हैं, और ये समझौता करने जा रहे हैं वहां से कि हम आपकी रक्षा करेंगे सऊदी अरब से, सऊदी अरब लोगों की रक्षा करेंगे बाहर से। अपने लोगों को मार के ये वीर बहादुर बन रहे हैं, बहुत बड़े ताकतवर, बड़े शौर्यवान, बड़े लड़ाकू, अपने ही लोगों को मार के। कभी बलूचिस्तान में मारते, बलूचिस्तान वाले तो इनकी सेना का सफाया कर देते। फिर खैर वो बलूचिस्तान ही नहीं, अब उससे प्रेरणा पा करके ये जो आपके पीओके के लोगों ने भी
इनके सेना को पूरा बंदी बना लिया। आप देखेगा अभी इसी वीडियो में देखते चलिए, और बंदी बना करके इनको अंदर ले जा रहे हैं। अभी आप देखेगा पूरा वीडियो हमने जो डाला है उसमें ये सब बातें आ रही हैं। और वीडियो में इनके, बल्कि इनके जो मिलिट्री लोगों के, मिलिट्री के जो इनके सैन्य कर्मी थे, सैन्य अधिकारी थे, उनको उनकी वर्दी उतरवा ली, वर्दी उतरवा करके इनकी सड़कों पर टांग दिया है, देखें। और वहां के पुलिस वाले तो खैर वही पीओके के हैं, उनकी सहानुभूति भी पीओके वालों के साथ। लेकिन अब मरता ने क्या करता, उन्होंने रोकने के लिए कुछ डंडा लाठी चलाए, उस पर पुलिस वाले भी बहुत घायल हुए, पुलिस वाला भी 4-5 मारे गए हैं। और सेना के भी कुछ जवान मरे हैं। सेना के जवान लगभग 8 से 10 तक मारे जाने की खबर है। तो इनके मारे जाने, सेना के जवान मारे जाएं तो इसलिए पाकिस्तान के आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे बलूचिस्तान वाले तो रोजे ठोकते हैं। लगभग 300 से ज्यादा अब तक बलूचिस्तान वाले ने इनके सैनिकों को, इनके भी बड़े शौर्यवान सैनिकों को, फील्ड मार्शल मुनीर की सेना को इन्होंने, वहां के सैनिकों को मार गिराया है बलूचिस्तान वालों ने। अब ये पीओके वालों ने, अभी देखिए सिंध वाले भी ऐसे करेंगे। सिंध वाले भी बड़ा असंतुष्ट है। अरे असंतुष्ट तो जिनको कहा जाता कि पंजाब ही खाली, और पंजाब ही बचेगा, पाकिस्तान मुख्य रूप से अब केवल पंजाब बचेगा। लेकिन पंजाब में भी हालात बड़े खंदी। अब पिंडी में जो है, पिंडी में पानी के लिए दर की दिक्कतें हैं। अब वहां पे जो टैंकर जाता है, टैंकर के इतना पैसा लिया जाता है, एक टैंकर का बहुत ज्यादा चार्ज होता, तब उसको पानी पीने को मिलता है। पाकिस्तान में ये हाल है, और टैंकर माफिया वहां पे सजग है पूरे पाकिस्तान में। तो ये सब हाल पूरे पाकिस्तान का है। और पीओके चूंकि भारत का है, और भारत का इन्होंने कब्जा कर लिया। भारत शांतिपूर्ण ढंग से चाहता था कि लौटाल दें, लेकिन लौटालते नहीं। ये इनकी कुत्ते की पूंछ जितनी कभी सीधी नहीं होती, चाहे जितना ये ट्रंप के पास जाए, चाहे जिसके पास जाए। इनको ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत पाठ पढ़ाया गया, लेकिन अभी हमको लगता है कुछ बाकी है। खैर मित्रों, ये सब तो आप देख रहे हैं और पूरा ये वीडियो देखते जा रहे हैं। वीडियो में इस तरीके के इन्होंने अत्याचार किए हैं। वहां की महिलाएं निकल आई, केवल बच्चों को छोड़ करके। आप देखिए, अपील कर रहे हैं जो उनके नेता, वो अपील कर रहे हैं कि बच्चों को छोड़ करके सब लोग घर से निकलिए। अब पीयूके में जहां पे करीब 16-17 लाख से ज्यादा की आबादी है, करीब 26 लाख से ज्यादा की आबादी है, मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन 26 लाख से ज्यादा की आबादी, वहां पे अगर घर घर से जो आदमी निकलेगा तो फिर क्या पाकिस्तान की स्थिति होगी। पाकिस्तान की सेना इतनी क्या प्रोफेशनल है, इतनी सक्षम है कि वहां की भीड़ का नियंत्रण कर सके। और वो ये कहते हैं कि जैसे आपने अभी वहां पे तिब्बत में कर लिया, ये यहाँ कर ले, उनका एक अभी प्रवक्ता कुछ ऐसा बोल रहा था, वैसे करना चाहिए। यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे किसी को मारा, यहाँ पे बाकायदा उनके ऊपर जो इनके नेता थे उनको तो बंद किया गया, बिल्कुल ऐसा कुछ यहाँ पे कोई मारा पीटा नहीं गया। और यहाँ पे बड़े शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से सब काम होते हैं। हालांकि यहाँ का एक नेता है येलोपी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी राहुल गांधी की तरफ हमारा इशारा है, वो इस तरीके की बातें करते हैं। उनका पूरा पाकिस्तान और नकारात्मक, आजकल वो कहीं बाहर गए हैं, वहां पर भी इसी तरीके के बोल रहे हैं, हमेशा भारत के विरुद्ध, भारत को तोड़ने के, भारत को लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये हो गया, कुछ नहीं, ये सब सारा मतलब अब क्या बताएं, गाली निकलती है, इस तरीके के झूठ बोलता है और इतने झूठे यहाँ पे करता है। जबकि भारत तो पूरी तरीके से पूरा विकसित है, और भारत में लॉ एंड ऑर्डर का जो है, जहां पे बिगड़ने का प्रयास होता है तो संवैधानिक तरीके से उसको नियंत्रित किया जाता है, और जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे बल प्रयोग भी किया जाता है। बल प्रयोग की अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाता है। और राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने की तरफ अग्रसर है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये पूरा वीडियो लगभग आपका ये 13 मिनट 14 मिनट का है। ये पूरा वीडियो देखते रहिए, और पूरा वीडियो में आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से वहाँ उत्साह है, किस तरीके से वहाँ से जोश है, किस तरीके से वहाँ पर नारे लग रहे हैं, और नारे लग रहे हैं, और उस पर गाने भी बने हैं, गाने बहुत अच्छे अच्छे गाने बने हैं। और मतलब उत्साह, मतलब जैसे मार्च पास्ट करने के वक्त जैसे जोश भर देने वाले गाने बने हैं। और उन सभी पूरा एकदम से कोई वहां पे डटने वाला नहीं, जिसके ऊपर गोली लगती। वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति, कल मैं भाषण सुन रहा था, इसी में है, अभी आप देखेंगे, वो कह रहे थे मेरा सीना है सामने, खोले खड़े थे कि गोली कितनी मारेगा। और अब तो वो बलूचिस्तान की तरीके से अब प्रतिशोध भी करना सीख गए हैं,
और प्रतिशोध करके इनको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। इनके सैनिकों को पकड़ लाए हैं। लगभग सैनिक इनके करीब करीब 25 से 30 सैनिक, इनके बड़े अच्छे अच्छे, एक आधे तो उच्च पद के अधिकारी हैं, उनको पकड़ लाए हैं। और सब पकड़ लाए के इनको बिल्कुल उनको शील्ड के तरीके से इस्तेमाल करते, सामने ले जा करके सामने रखते, और इनके जो कंटेनर वंटेनर हैं सब गिरा रहे हैं। 2-3 कंटेनर इनके गिरा दिए गए। एक कंटेनर को आप बार बार देख रहे होंगे, लेकिन एक हरा कंटेनर भी है जो छोटा सा है, वो भी गिराया जा चुका है। और इस तरीके से इनका पूरी तरीके से वहां की जनता ने पूरा कस के कड़ाई के साथ मुकाबला किया, और इस कड़ाई के मुकाबले में इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। तो मित्रों, ये सब तो आप देख रहे हैं। अब मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा इसके जम्मू कश्मीर और कश्मीर के विषय में, ये पीओके के विषय में, और इसके पूरे इतिहास के विषय में, इसके हालात के विषय में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं। और थोड़ा सा बताने के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट का भी सहारा लूंगा, कुछ अपनी तरफ से भी बताता हूं, और आप इसको सुनिए। देखिए, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर, JNK जिसको कहा जाता है, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर रियासत का ही एक भाग, राजनीतिक भूभाग है, जिसका 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ था। देखिए, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ था हरि सिंह। अब हरि सिंह के विषय में आगे मैं बता रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता से पहले जम्मू और कश्मीर 562 रियासतों में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा रियासत थी, जिसका क्षेत्रफल कितना था? 2,18,779, यानी 2,18,779 वर्ग किलोमीटर था, जो बेल्जियम, डेनमार्क, हॉलैंड और ऑस्ट्रिया और अल्बानिया के संयुक्त भूभाग के बराबर है। इनको जोड़ दिया जाए तब उनके भाग। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK, जिसमें आजाद जम्मू और कश्मीर AJK और गिलगित बल्टिस्तान, अच्छा अभी गिलगित बल्टिस्तान की भी बात आपको बताएंगे, का एक जटिल इतिहास रहा है, जो भू राजनीतिक संघर्षों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं से प्रभावित हुआ है। विलय के समय जम्मू कश्मीर का कुल जो 2,82,236 वर्ग किलोमीटर भाग था। हालांकि समय के साथ इस भूमि के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा हो गया। पाकिस्तान, उस समय की हमारी सरकार, हमारे कुछ संसाधन भी नहीं थे, सरकार की अपनी असमर्थता भी थी, ये दो देशों से वो लड़ने के स्थिति में नहीं थे। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया। जहां इच्छा हो वहां जाइए, और विकल्पों पर उनको निर्णय लेना था। और जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना। उनको ऐसा लगता था, उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई उनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जुनून था। भाई देखिए, इतना बड़ा भूभाग कोई छोड़ देता है, किसी को किसी देश को दे दे, अपने वो स्वतंत्र करना चाहते थे। अगर उनके पास सत्ता और उनके पास शक्ति होती, उनके पास मिलिट्री शक्ति होती, सैन्य शक्ति होती, तो वो बिल्कुल कतई किसी समय न मिलते। लेकिन जब पाकिस्तान वालों ने देखा ये तो किसी से नहीं मिल रहा है, इसके पास है क्या, और जम्मू कश्मीर राज्य में जनसंख्यिकी विविधता थी, कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र था और ऐतिहासिक रूप में शक्तिशाली राज्य था। पूरे भारत के जितने ये रियासतें थी उनमें सबसे शक्तिशाली रियासत थी, बस सैन्य की दृष्टि से नहीं, जिसमें अफगान, तुर्क, अरब लोगों की आबादी थी। इसलिए यहां की जनसंख्या 97% मुस्लिम ही थे। धार्मिक अल्पसंख्यक 3% थे, जो ज्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे, और कुछ और 1-2 लोग थे, 1-2%, 1.12%, लेकिन सब हिंदू थे, जो 3% के अंतर्गत आते। सन 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसानों पर दंडात्मक लगान लगाया था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया। पाकिस्तान ने देखा कि अब तो ये किसी के साथ तो है नहीं, इनके पास कुछ सेना वेना नहीं, और अक्टूबर 21, 1947
यानी भारत से आजाद हुए अभी 2 भी महीना पूरे नहीं हुए थे। उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों, यानी जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था। पश्तून आदिवासी क्या थे? पाकिस्तानी सेना के पूरे समर्थक चट्टू थे, उसमें बनाए दिए गए थे, कुछ उनको दिया गया था, ने इस इलाके को महाराज के शासन से मुक्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया, अब क्या करें? हरि सिंह अब के हाथ पांव फैल, इनके दम घुटने लगी। इन्होंने भारत से कहा कि आप हमको बचाइए आके, ये तो पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लेगा। भारत ने कहा भाई देखिए, और राजधानी श्रीनगर में उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक ये सब पहुंच भी आए थे। उन्होंने जिलों में दुकानों में लूटना शुरू कर दिया, महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से बलात्कार करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से जम्मू और कश्मीर का प्रादेशिक भाग जो कि हमसे निकल गया, वो इस तरीके से हमसे अलग हो गया। कबायली वहां पे आकर के इनके पास विद्रोह कर दिया, वो सभी विद्रोह करके उतना हिस्सा तो ले ही गए जितना वो कब्जा कर चुके थे। फिर भारत ने इनसे कहा कि भाई हमारे में आप विलय करो तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अभी तुम कल, आज हम तुमको उनसे बचा दे, फिर कल पाकिस्तान मिल जाओ, तो अपना जो कुछ मन चाहे पाकिस्तान में ना मिल जाओ, लेकिन अगर स्वतंत्र रहना चाहते हो, स्वतंत्र रह के तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। अगर करना चाहते हो तो हमसे विलय करो। और विलय करने के बाद इस प्रकार से इन्होंने दस्तखत किए, और दस्तखत करने के बाद जम्मू और कश्मीर रियासत के राजनीतिक जब रियासतों पर अपना दावा छोड़ दे, तो इस प्रकार से आजादी के समय जम्मू कश्मीर की जनसंख्या के विषय में तो आपको बता ही दिया। अब जो विद्रोह सिंह द्वारा किसान में दंडात्मक, इसके बाद बिगड़ते देख महाराजा सिंह ने जब 24 अक्टूबर भारत से सैन्य मदद की गुहार की, तो भारत ने यही कहा कि ये तभी मदद करेगा जब राजा उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दें। क्या? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पर दस्तखत कर दे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला के सहमत से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों, रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत से जोड़ा, और समझौते के बाद वो स्वतंत्र देश के रूप में रहने लगे। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई, और इस बीच में जिसको आज पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक कब्जाया हुआ कश्मीर कहते हैं, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया था। यह हरि सिंह का ही भूभाग था, उसी राज्य का भूभाग था, और जब तक इतनी देर इन्होंने कर दी बात करते में, वैसे उतना ही हो पाता। और इसके अलावा भी और एक बात है, जब अभी हमारी फौजें रावलपिंडी तक पहुंच गई थी, इंदिरा गांधी जी की जब थी, इंदिरा गांधी बहुत ही शौर्यवान महिला थी, बड़ी लड़ाई, लेकिन उनका एक बड़ा खराब बात था, उन्होंने जब समझौता किया जवाहरलाल नेहरू ने ये और लाल बहादुर शास्त्री के बाद, उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद, वो सब समझौता जो हुए, शिमला समझौता हुआ, उसमें उन्होंने पीओके वापस करने की बात कभी नहीं की। और इस बीच में एक जटिलता पैदा कर दी थी हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, मतलब होना तो चाहिए था पटेल को, लेकिन अब ये बन गए थे, उनके वोट का ये तो खैर दूसरा मुद्दा है, लेकिन ये बड़े कमजोर प्रधानमंत्री थे। ये बस अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा भारत को भी देख सकते थे, चाहे जो कुछ कर सकते थे, कितनी भी नीचे तक गिर सकते थे। इन्होंने पीओके के ऊपर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, ये आपका अपना भूभाग है, उसको लीजिए दूसरे से। अब ये कहते हैं उनके पास गए, संयुक्त राष्ट्र के पास, जी हमारा इसने कब्जा कर लिया है, हमारा वापिस करवाइए। अब वो आज तक मुकदमा चल रहा है, यानी संयुक्त राष्ट्र को अनचाहे ही इन्होंने हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया।
अब उस पर हुआ, खैर बाद में हुआ कि जनमत संग्रह हो, जनमत संग्रह उंग्रह तो खैर अभी तक तो भारत सरकार, अब इस समय बड़ी कड़क सरकार 2014 में याद आ गई। 2014 की सरकार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये पहले से था कि हम ये पीओके को हम लेकर के रहेंगे। अब देखिए, पीओके को लेकर के उनकी बातों पर घोषणा की जा सकती। जेके में से सबसे पहले 370 हटाया, जो ये उनकी स्वायत्त सत्ता हरि सिंह के समय हो रहा, खाली हमारा ये था नहीं, पूरा कब्जा हमने किया। पूरा जम्मू कश्मीर के ऊपर हमने जब भाई हम लगाते हैं और वहां पे विकास कार्यों की एक गंगा बहा दी। विकास कार्य इतनी तेजी से हुए और सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जैसे पीओके में आज आंदोलन हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बड़ी शांति। आतंकवादी गतिविधियों में करीब करीब 97% से लेकर 99% तक कमी आ गई। अब 1% के अंतर्गत इसलिए कहते क्योंकि अभी पहलगाम यही दुश्मन देश पाकिस्तान ने ये सब बवाल कर दिया। तो इस प्रकार से करने के बाद जो कुछ भी हुआ, अब समस्या ये है कि आप बिल्कुल अब पीओके भारत में विलय होने जा रहा है। हमारा पीओके हमको वापस मिलने वाला है, ये पक्का समझ लीजिए। बहुत ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत नहीं, वहां विद्रोह हो गया। हम जैसे बांग्लादेश में मुक्त वाहिनी का समर्थन करके बांग्लादेश को बिल्कुल अलग इनसे कर दिया था, उसी तरीके से अपना जब उनका पाकिस्तान का जो भाग था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसको जब हम उनसे अलग करके दूसरे को बांग्लादेश दूसरा देश बना दिया, तो हम अपना भूभाग जो हमारे हमसे लिया गया है उसको तो हम वापस कर ही सकते हैं और कर लेंगे। राजनाथ सिंह जी ने, और आपको याद होगा अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था, क्या कहते हो, हम आपकी इसके लिए जान दे देंगे, पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। और वो लेके वो दिन आने वाला है मित्रों। मुझको लगता है ये 2025 में ही जल्दी से जल्दी पीओके भारत सरकार के अधीन होगा। पीओके भारत सरकार का अपना लौट आएगा, अपने घर आ जाएंगे। वहां के रहने वाले बेचारे बहुत प्रताड़ित है, बहुत उनका शोषण किया जाता, बहुत यातनाएं दी जाती, उस सबसे मुक्ति पाने का अवसर आ चुका है। और वो पीओके तो इधर होएगा ही, बलूचिस्तान में भी हम हस्तक्षेप करके बलूचिस्तान को भी इनसे अलग करेंगे, और उधर सिंध में भी अफगान और उन लोगों के, उससे सिंध भी इनसे हटेगा। और ये जब सिंध जब हट जाएगा और पीओके हमारे अपने देश में हमारा वापस मिल जाएगा और ये बलूचिस्तान इनसे कट जाएगा, तब इनके पास बचेगा क्या? पंजाब बचेगा। पंजाब में ये झुंझुना बजाते रहे। और इनके जो ये भी सुना गया है और ये पक्का है, पीओके में ही इनका जो ये परमाणु की बहुत से बम वम जो है पीओके में भी रखे हैं, इनकी बहुत सी चीजें सुरक्षित वहां पे रखी हैं। अभी वहां तक जनता नहीं पहुंची, लेकिन वो सब जब पहुंचेंगे तो इनका सब एकदम से बिल्कुल वो हुआ। तो मित्रों, आज मैं ये 23 मिनट आपके साथ रहे। आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं मित्रों आपसे चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट भी करें। और आज मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी पीओके अपने देश में शामिल हो जाए। अपने हमारे जो भटके हमारे अपने भाई जो यहाँ यातना सह रहे हैं वो अपने देश में वापिस आ जाए और जम्मू कश्मीर पूरा तब एक स्वतंत्र राज्य, भारत गणतंत्र का एक स्वतंत्र राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा पाने लायक तब होगा और तभी ये संभव हो पाएगा। और हमारे जो ये तिब्बत इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, अच्छा एक बात और थोड़ी सी मैं चलते चलते बता दूं, उसका हमारे जो पीओके का कुछ भाग सियाचिन जो है चीन ने कब्जा कर लिया और चीन को इन्होंने हमारी कांग्रेस सरकार ने कहा कि ठीक है आप ले जाइए। अब हमसे इस पे पाकिस्तान सरकार ने भी कहा और इन्होंने भी उस पर सहमत दे दी कि हाँ सियाचिन ले जाइए, सियाचिन से हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, पाकिस्तान ने कहा कि आप ले जाइए हमको, लेकिन पीओके पूरा ले रहे। तो चीन हस्तक्षेप करेगा। अभी इस समय तो खैर चीन गलवैया भारत से मिला रहा, हो सकता है न करे, लेकिन चूंकि उसका बड़ा एक योजना चल रही है सड़क बनाने का, उस तरीके के वो सब जो है उस पर क्या वार्ता हो रही है, कूटनीतिक बातें हैं। लेकिन बहुत कुछ इसी 2025 में चेंज होने वाला है। मित्रों, एक नए सवेरे की हम आकांक्षा करें, अपने देश पे हम मजबूत एकजुट रहें और एक साथ रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर के रहें, साथ साथ चलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों नमस्कार करते हैं, आपको जय हिंद करते हैं, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले कल के लिए।